पढ़े होंगे बायोलॉजी में कि जो हमारा शरीर है, हर पल हमारे बॉडी में जो सेल है वो क्या होता है, डेड होते जाता है। हज़ारों लाखों जो सेल है वो मरते रहता है, लेकिन एक पॉजिटिव चीज़ है कि जो हमारा सेल है वो हमेशा हर पल बनता भी है। अब ये डिपेंड करता है हमारे पॉजिटिव थिंकिंग पर कि हमारा थिंकिंग कैसा है, और उसी टाइप का हमारा सेल बनता है। नया सेल जो बनता है वो हमारे थिंकिंग पर डिपेंड करता है। इसको ऐसे समझे, अगर आपके सामने कोई आपका फेवरेट भोजन है या फेवरेट कोई चीज़ है तो क्या होता है, आपके अंदर एक खुशी आती है। खुशी आती है ना, कोई अच्छा खाना आपको देखकर। मतलब क्या हुआ कि हमारे अंदर का जो सेल है, कैसा सेल बन रहा है, वो एक पॉजिटिव सेल बन रहा है। तो हम जैसा सोचेंगे, अगर हमारी सोच अच्छी है, पॉजिटिव थिंकिंग है, तो हमारा सेल भी अच्छा बनेगा। और इसके आगे अगर पढ़ें जाने तो सेल से क्या बनता है, सेल से टिश्यू, और टिश्यू से ऑर्गेन, और फिर पूरा एक बॉडी सिस्टम बनता है। तो इस जो सारा चीज़ है वो हमारे थिंकिंग पर डिपेंड करता है। और मनुष्य क्या करता है, सुबह सुबह जब आप उठते हैं तो सबसे पहले क्या आता है आपके मन में, एक थॉट, एक विचार आता है। तो एक जो पहला थॉट आपका सुबह का है, उसी के इर्द गिर्द आपका पूरा दिन व्यतीत होता है। तो अगर हमारा पहला थॉट अच्छा हो जाए, दिन का पहला विचार अच्छा हो जाए, तो हम अपने दिन को अच्छा बना सकते हैं। तो जब भी सुबह उठें एक अच्छे संकल्प के साथ, एक अच्छे विचार के साथ, और एक अच्छे सोच और चिंतन के साथ कि आज मुझे करना क्या है। और प्रकृति का नियम क्या है, चेंज। प्रकृति का नियम बदलाव है। तो हर दिन अपने आप में एक ऐसा चेंज लाएं जो आपको एक बेहतर जीवन दे, एक बेहतर मनुष्य आपको बनाए, और यही तो हमारी इच्छा होती है। और हमेशा अपने अंदर की जो निगेटिविटी है, जो ईर्ष्या है, जो क्रोध है, उसको हमेशा दूर करते रहें। ज़रा सोचिए, अगर किसी के जीवन 70 या 80 साल की हो या 100 साल की, और उसके अंत समय में अगर भगवान उनसे पूछें कि तुम्हें क्या चाहिए, तो कोई ये नहीं चाहेगा कि हमें एक अच्छा घर चाहिए, गाड़ी चाहिए। हर कोई ये चाहेगा कि जिसे वो प्यार करता है, या उसे जो लोग प्यार करते हैं, उनके साथ कुछ दिन और बिताने का, या उनके साथ कुछ और दिन रहने का। मतलब क्या हुआ कि हम क्या चाहते हैं, प्यार चाहते हैं, अपनापन चाहते हैं। तो फिर क्यों क्रोध करना, दूसरे पर ईर्ष्या, क्रोध, जलन क्यों? तो हमेशा इन चीज़ों को डिलीट करते रहिए अपने मन से। जब भी क्रोध आए आपके अंदर, जब भी आप सोने जाएं हर दिन, तो सोने से पहले जिसने भी आपके साथ बुरा किया या जो किया उस सबको माफ़ करके सोना चाहिए। तो आपका जो रात है, जो नींद है, वो अच्छी आएगी। फिर उसके ऊपर आपका डिपेंड करता है कि आपका सुबह कैसा होगा, फिर आपका विचार कैसा होगा। जिस आखिरी विचार के साथ आप सोएंगे, वही विचार आपको सुबह में जगाएगा। सुबह सुबह आपके अंदर वही विचार आएगा। तो हर दिन सोने से पहले आपके अंदर जो भी निगेटिव चीज़ है, जिसने आपके साथ दिन भर में कुछ भी बुरा किया, उसको माफ़ करना है। और एक बात समझने की है कि हम माफ़ आखिर करते किसको, या सामने वाले को या खुद को। ज़रा सोचिए, सुबह सुबह आप उठे और किसी ने आपका दिल दुखा दिया, किसी ने कुछ ऐसी बात कह दी जो आपने कभी वो किया ही नहीं था। अब आपको उस पर सुबह सुबह गुस्सा आ जाएगा, शाम तक आप गुस्से में हैं, क्रोध में, कि उसने मुझे ऐसा बोल दिया। अब सामने वाले को पता ही नहीं कि मुझे इससे दिक्कत है। समझ में आ रहा है? सामने वाले को पता ही नहीं कि मैंने इसका दिल दुखाया, मैंने इसको कुछ कहा। अब आप उसको लेकर क्रोध में हो, किसने मुझे ऐसा बोला। और फिर जब आप सामने मिलते हो तो आप उससे बात नहीं करते, किसने मुझे कुछ गलत बोला। अब ये सोचते हैं कि ये बोलना शुरू करे मेरे से, सॉरी बोले। अब उस सामने वाले को यही नहीं पता कि मैंने ऐसा कौन सा बात कह दिया जिससे इसे बुरा लग गया। मतलब हम कर क्या रहे हैं? अगर हम उस व्यक्ति को माफ़ कर देते हैं तो रियल में माफ़ करते किसको हैं? अपने आप को, स्वयं को। और हमेशा अगर आप निगेटिव विचार में रहेंगे तो कोई भी जो आपका काम है वो ऑलवेज क्या होगा, हमेशा खराब होते जाएगा। और हमेशा जो हम लाइफ व्यतीत करते हैं, दो वर्ड है, एक चिंतन और एक चिंतन और एक चिंता। चिंता क्या होता है? चिंता का मतलब होता है यू थिंक अबाउट पास्ट एंड फ्यूचर। आप पास्ट और फ्यूचर के बारे में सोच रहे होते हैं, उसे चिंता कहते हैं। और चिंतन आप वर्तमान के बारे में सोचना। और लोग चाहते हैं कि हमेशा खुश रहें। क्या ऐसा पॉसिबल है कि हमेशा कोई खुश रह सकता है? यही गलती करते हैं। हमें खुश कहाँ पे रहना है? ऑलवेज प्रेजेंट, जो हमारा प्रेजेंट टाइम है उसको अच्छा बनाना है। लेकिन हम सोचते हैं किसके बारे में? पास्ट के बारे में। जो हमने पास्ट जो ख़त्म हो चुका, अब उसे ठीक तो कर सकते नहीं, लेकिन उसके बारे में सोच सोच कर क्या करते हैं, अपना प्रेजेंट भी खराब कर लेते हैं। और फिर फ्यूचर तो ऑटोमेटिक उससे खराब हो ही जाता है। तो हमेशा क्या करना चाहिए? निगेटिव थॉट को रिलीज़ करना चाहिए, और ऑलवेज एक नया विचार, एक पॉजिटिव विचार हमेशा रखना चाहिए। और हम सभी जब मंदिर जाते हैं, मंदिर आते हैं तो क्या करते हैं? चप्पल बाहर खोल कर आते हैं। मतलब क्या है इसका? कि यहाँ पे भगवान रहते हैं तो चप्पल हम
बाहर खोल कर आते हैं। तो क्या हमारा शरीर एक मंदिर नहीं है? हमारा जो हृदय एक मंदिर नहीं है? तो हम जब भी कुछ विचार सोचे तो ऑलवेज पॉजिटिव, निगेटिव विचार अगर उसमें लेके जाते हैं तो उसका हमेशा निगेटिव इफेक्ट आपके ऊपर पड़ता है। तो इसका बहुत बड़ा साइंस है थॉट का। अगर आप ऑलवेज पॉजिटिव सोचेंगे, हमेशा पॉजिटिव, अच्छे विचार, अच्छा एक दृष्टिकोण, अगर आपका एटीट्यूड चेंज हो जाता है, दृष्टिकोण, तो आपका एक्सपीरियंस चेंज हो जाता है, अनुभव। अगर दृष्टिकोण अगर आपका अच्छा है तो हर चीज़ में आप अच्छा देखेंगे, और अगर दृष्टिकोण अगर आपका खराब है तो फिर हर चीज़ में आप गलत ही देखेंगे। तो हमेशा ऐसी भावना रखें कि हर चीज़ से आपको पॉजिटिविटी मिले, और आपका अंदर का अगर पॉजिटिव है, भगवान भी उसी पर कृपा करते हैं जिसका मन शुद्ध होता है, पवित्र होता है। गंदे जगह पर भगवान नहीं रहते। तो हमेशा अपने जो मन का मंदिर है, जो हृदय है, उसको हमेशा पवित्र बनाए रखिए, अच्छा बनाए रखिए। और मनुष्य का स्वभाव भी है सत्य चित्त आनंद। सत्य मतलब सदा, और चित्त मतलब आदत, और आनंद हमेशा खुशी का। और ये खुशी आपको तब मिलेगी जब आप अंदर से प्योर बनेंगे, शुद्ध बनेंगे, और अपने विचार को अच्छा, सभी के लिए अच्छा रखेंगे, स्वयं के लिए भी और दूसरे के लिए भी। तो आपका विचार अच्छा होगा, फिर आपका थॉट अच्छा होगा, फिर आपका जो भी काम करेंगे उसमें अच्छा प्राप्त करेंगे, अपने सफलताओं को प्राप्त करेंगे। मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, हमारे सामने प्रिंस भैया बैठे हुए हैं, हम उनसे आग्रह करेंगे वो आकर आपका मार्गदर्शन करें। धन्यवाद।